दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल पेमेंट प्रॉब्लम का समाधान कैसे क्या होगा, चलिए आप सभी देखिए। अभी आप सभी दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो फॉर्म भरते समय दोस्तों रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है कि हो रहा है, लेकिन इसके बाद अगला जो चरण है पेमेंट। तो पेमेंट में क्या हो रहा है कि अकाउंट से पैसा कट जा रहा है, लेकिन पेमेंट सक्सेस ही नहीं हो रहा है। पेमेंट सक्सेस भी हो रहा है तो फिर आगे की प्रक्रिया यानी फ़ोटो सिग्नेचर ये सब और बीएसएससी की वेबसाइट पर पेमेंट शो ही नहीं कर रहा है। तो कैसे पेमेंट कीजिएगा जिससे आपका पेमेंट फंसे ना, ये तो पहला चीज़ हो गया। और जो आपका पैसा कट गया, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एक बार पैसा कट गया तो दूसरी बार भी पेमेंट किए हैं, दो तीन बार किया और तीनों बार देखिएगा तो सेम प्रॉब्लम हुआ है। तो आपका कटा हुआ पैसा कैसे क्या वापस आएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पैनिक यानी बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मेरा फॉर्म फिलअप नहीं होगा, इतने पदों पर इतने साल के बाद भर्ती आई है और पता चला कि हम फॉर्म ही नहीं भर पाए तो फिर कैसे सिलेक्शन लेंगे। तो देखिए इन सभी चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपका फॉर्म बिल्कुल फिलअप होगा और जो फ़ी कटा हुआ ये फ़ी वापस भी आएगा। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में देखिए, आपका मेन यहाँ पर ये होना चाहिए दोस्तों तैयारी। आप सभी जम के तैयारी कीजिए। फॉर्म ये सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, ये पहली बार नहीं है। देखिएगा दूसरी भी भर्ती है, अब लाखों में अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करते हैं, थोड़ा बहुत इस तरह का इशू आ जाता है। CGL 3 में भी इशू हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर इशू नहीं हुआ था सभी छात्रों के साथ। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि लाखों में, आप देखिएगा अभी जो है लगभग 12 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक है। और अब सबसे अधिक जो है लास्ट टाइम में ही फॉर्म फिलअप होता है। आप सोच रहे होंगे कि कुछ और 1-2 लाख, ऐसा नहीं है, ये ठीक डबल आंकड़ा छूने वाला है। और आप लोगों को जब ये वैकेंसी आई थी उसी समय बताए थे। तो बस आप सभी जम के तैयारी कीजिए। चलिए इसका समाधान कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी क्या कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। स्टेप 1 में है पर्सनल डिटेल्स। तो ये पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल सही तरीके से फिलअप कीजिएगा, जिसके में आपको अपना नाम, पिता का नाम, माताजी का नाम, सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जो सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से फॉर्म फिलअप कर लिया, ऐसा नहीं करना था। BC वालों के लिए NCL देना था। और अगर आप ये सब गलती की है तो फिर आपको बाद में दिक्कत भी होगा। अगर आपको ये सब गलती हुआ है तो कमेंट कीजिए, इसका समाधान कैसे होगा इसके बारे में भी हम आप लोगों को बता देंगे। बेसिक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के बाद फिलअप करने के बाद दोस्तों अगला चरण है पेमेंट प्रोसेस। इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहीं पर आप क्या करते हैं कि थोड़ा गलती कर देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा सबसे मेन तो इस वेबसाइट में ही है, इसी कारण से इतनी समस्या आ रही है। तो इसके लिए देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पर आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद फिर आपको पेमेंट ये सब चीज़ें ऑप्शन आता है यहाँ से। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या है कि पेमेंट में 2 प्रक्रिया है। 2 प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे क्या होता है कि अभी आपके अकाउंट से जो भी पैसा कटेगा, अब एक माध्यम होना चाहिए, वहाँ से BSSC के पास पहुँचेगा। तो इसमें 2 प्रक्रिया, पहला है SBI स्टेट बैंक हो गया, दूसरा है यहाँ पर देखिएगा ICICI बैंक। तो यहाँ पर इशू सबसे अधिक जो हो रहा है इस बैंक के साथ। और फॉर्म वाले वीडियो में आप सभी को बताए थे कि SBI वाला आपको चूज करना है। तो देखिए SBI वाले में भी समस्या आ रही है, ये नहीं कि इसमें समस्या नहीं आ रही है, लेकिन सबसे अधिक इशू जो है ICICI बैंक में। तो अभी अगर आप फॉर्म फिलअप करना सोच रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा कि ये इशू आ रही है, तो आपको क्या करना है, SBI वाला पेमेंट गेटवे चूज करना है। ये तो पहला चीज़ हो गया। इसके बाद जब आप पेमेंट गेटवे चूज कीजिएगा तो इसके बाद देखिएगा ऑप्शन जो आता है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग तरीके से। पहला चीज़ UPI रहेगा, फिर इसके बाद डेबिट कार्ड वाला डिटेल्स आता है। डेबिट कार्ड मतलब हो गया ATM। तीसरा चीज़ आता है नेट बैंकिंग। देखिए सबसे अधिक जो इशू हो रहा है UPI वालों के साथ, यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट से पैसा कट रहा है, सक्सेस सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर होता है क्या है कि बिहार SSC की वेबसाइट पर अपडेट ही नहीं हो रहा है। तो आप सभी घबराइए मत। अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए हैं तो आपको दोबारा नहीं करना है। अगर आप कीजिएगा तो फिर होगा क्या कि पिछला पैसा हो सकता है कि आपको वापस ना मिले, क्योंकि वापस में थोड़ा इशू होता है, आसानी से आ नहीं पाता है। तो इसलिए अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए हैं तो आप रुकिए। अब रुकना कितना दिन है, ये सब सभी चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए पेमेंट प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपको SBI और ICICI बैंक का आएगा पेमेंट गेटवे। तो आपको क्या करना है, SBI वाला चूज करना है। SBI चूज करने के बाद दोस्तों अभी आप UPI या किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिएगा ना, तो ज़्यादा चांस है कि आपका पेमेंट फेल्ड ही होगा, पैसा कटेगा, लेकिन यहाँ पर सक्सेस ये सब चीज़ें अपडेट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अभी 1 से 2 दिन रुक जाना। इसका बड़ा कारण यह है कि अभी देखिएगा दुर्गा पूजा के कारण से क्या था कि बैंक बंद ही था,
फिर इसके बाद देखिएगा सैटरडे संडे आ गया, आज जो है मंडे यहाँ पर बैंक ये सब चीज़ें खुला है। तो अब आप चाहिएगा कि यहाँ पर हाथों हाथ चीज़ें हो जाता है, तो ऐसा होता नहीं है। अब BSSC आयोग भी अगर बैंक के पास मेल किया होगा ये सब की समस्या आ रही है, तो वहाँ भी होता है कि 24 घंटे 48 घंटे का टाइम लिया जाता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर देखिएगा BSSC का भी यही कहना है कि 1-2 दिन के लिए कहा गया रुकने के लिए। अभी अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो पहला चरण आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पेमेंट अभी आप 1 से 2 दिन मत कीजिए, अभी आप कीजिएगा तो ज़्यादा चांस रहेगा आपका फंसने का, पैसा कट जाएगा और फिर सक्सेस ही नहीं होगा। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस आगे एजुकेशनल डिटेल्स ये सब आएगा नहीं। 1-2 दिन रुक जाना। और यहाँ पर आप डेट देखिएगा ना, तो ये डेट भी थोड़ा आपको दिमाग में ध्यान रखना है। यहाँ पर जो डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 9 नवंबर है, और देखिएगा क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर है तो 11 नवंबर 2023 है। तो रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर तक है, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अभी आप देखिएगा तो अभी भी आपके पास लगभग 11-12 दिन का समय है, समय पर्याप्त है। 1 से 2 दिनों में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी समस्या आ रही है ना, इस समस्या का समाधान कर लिया, और जितने भी स्टूडेंट का पेमेंट सक्सेस हुआ है सभी का यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद फिर आपका आगे की प्रक्रिया हो जाएगा। अगर आप अभी दोबारा भी पेमेंट कीजिएगा ना तो भी आपका फेल्ड ही होगा, क्योंकि ये बैंक से ही इशू है। तीसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं कि अभी ही हम फॉर्म फिलअप कर ले, तो आपको क्या करना है, SBI पेमेंट गेटवे चूज कीजिएगा। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब आप में से बहुत सारे छात्रों के पास तो नेट बैंकिंग होगा नहीं, नेट बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग। तो आपको क्या करना है, साइबर कैफ़े चले जाना, फॉर्म सब कुछ आप खुद से फिलअप कर लीजिएगा। खुद से ये इसलिए कि आपको नाम, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें में गलती नहीं होगा। अपना फिलअप कीजिएगा, समय पर्याप्त रहता है, देख करके सबमिट कीजिएगा। पेमेंट क्या कीजिएगा, साइबर कैफ़े से जा करके आप दुकान से करवा लीजिएगा नेट बैंकिंग से। नेट बैंकिंग में दोस्तों बिल्कुल सक्सेस हो रहा है, इसमें फेल्ड नहीं हो रहा है। और अगर आपका फेल्ड भी होगा ना तो तुरंत पैसा वापस भी सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए, सबसे मेन आपको ध्यान रखना है कि SBI पेमेंट गेटवे चूज करना है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग से, अगर आप जल्दी में है तो 1-2 दिनों में पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से कीजिए। अगर आप UPI यानी फ़ोनपे, गूगल पे से करना चाहते तो आप 1-2 दिन रुक जाइए। वेबसाइट सब कुछ जो भी समस्या उसका समाधान कर लिया जाएगा। ये मत सोचिए कि आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। और आपका पैसा कट गया, 2-2 बार पेमेंट कर दिया, तो उसको वापस लाने के लिए और चाहते हैं कि जल्दी से वहाँ पर सिस्टम पर सब कुछ अपडेट हो जाए, तो आपको कुछ प्रक्रिया करना है। कुछ प्रक्रिया में यहाँ पर देखिएगा तो BSSC की ओर से जो फॉर्म भरने वाला वेबसाइट है, यहाँ पर हेल्प डेस्क दिया हुआ है, और इस हेल्प डेस्क में कॉन्टैक्ट में SBI पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम, तो ये नंबर है। अब आप देखिएगा इस नंबर पर कॉल और लगेगा तो कॉल लगता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ईमेल कर देना। यहाँ पर SBI epay@sbi.co.in आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वेबसाइट से भी। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो 4-5 बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आप दे दीजिएगा। इसके बाद जिस भी माध्यम से आप पेमेंट किए हैं उसका स्क्रीनशॉट के बाद उसमें आपको आएगा रेफरेंस नंबर या फिर UTR नंबर, ये सब जनरेट होता है फ़ोनपे पे। तो जो भी रहेगा नंबर, ये नंबर मेंशन कर दीजिएगा। तो ईमेल करने से क्या होगा कि आपका जो भी पेमेंट फंसा हुआ है ना, वहाँ से सिस्टम से अपडेट सारा कुछ कर दिया जाएगा, फिर आपका सक्सेस हो जाएगा। और अगर आप ICICI बैंक से किए हैं ना, तो ये हेल्प डेस्क नंबर है, लेकिन ये सब नंबर पे कॉल ही नहीं लगता। अब देखिए, कॉल ये सब नंबर बंद इसलिए रहता है, यहाँ पर हज़ारों लाखों में छात्रों के साथ प्रॉब्लम हुआ है, फिर इतना कॉल लगाएंगे कैसे, क्या अटेंड, ये सब चीज़ें होगा, इसलिए सब पे कॉल नहीं लगता है। आपको ईमेल कर देना है। और अगर आपका ईमेल के बावजूद भी, इसके बाद भी अगर दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो ये BSSC का हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन यहाँ भी देखिएगा तो कॉल लगेगा तो ये सब नंबर जो है ना, इस पर आपको कॉल ही नहीं लगेगा। पहला यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर है 0612227728 है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो ये BSSC चेयरमैन का नंबर है। तो आप सोचिएगा चेयरमैन उठाएंगे तो नहीं, स्टाफ को रखा जाता है ये, लेकिन ये सब नंबर पे कॉल ही नहीं लगेगा ज़्यादातर, क्योंकि लाखों में छात्र कॉल करते हैं, इसलिए। तो आपको ट्राई करना है, अगर कॉल उठ जाता है तो आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताना है। वैसे आप सब निश्चिंत रहिए, 2 दिन आप वेट कर लीजिए। देखिए, आज यानी सोमवार को ऑफिस भी खुला है, और बाकी देखिएगा तो बैंक, ये सब बैंक से रिलेटेड इशू है। 1-2 दिनों में इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। आपका जिसका भी पेमेंट फेल्ड है सभी का सक्सेस होने लगेगा एक एक करके। और बाकी इसके बाद आप पेमेंट भी UPI किसी भी माध्यम से कीजिएगा तो सक्सेस होगा। अभी नेट बैंकिंग से सक्सेस हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो खुद के पास नेट बैंकिंग है तो उससे कीजिए, नहीं तो साइबर कैफे से करवा लीजिए। बाकी 2 दिनों का आप सभी वेट कर लीजिए। दूसरा चीज़ देखिएगा दोस्तों, आपको तैयारी पर मेन फोकस करना है। तो जो कोर्स का प्राइस है स्पेशल अभी भारी छूट चल रहा है, तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड है तो फटाफट जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए क्या करना है, सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाना है, जिसमें आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक मिल रहा है 100+ परीक्षाओं का। और अगर कोई डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।